सो गाइज एक बहुत ही दुखद समाचार जो हमारे सामने है और जो अभी अभी न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि क्या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो मैंने जितना भी खोजा इंटरनेट पे, जो मीडिया पे या यूट्यूब पे, उससे अब तक इतना पता चला है कि ये बात श्योर है कि हमने इतनी मेहनत से, इतने समय तक मैंने भी आपको मेहनत करके पढ़ाया, आपने भी मेहनत करके पढ़ा और 18 तारीख को हमारा पेपर हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, पैटर्न भी अच्छा आया था, जो पढ़ाया था वो भी आया था, आप भी अच्छे से करके आए। लेकिन 19 तारीख यानी आज ये पता चल रहा है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसे रिकंडक्ट कराया जाएगा। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं सभी आपको प्रूफ या ट्विटर वगैरह पे या एक्स वेबसाइट पे जहाँ जहाँ इस बारे में लिखा है, जो प्रेस रिलीज आई हैं उनमें क्या आखिर कारण है लिखे हैं, उन सब की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो 3 चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आखिर भाई कारण क्या है, क्यों अच्छा खासा कंडक्ट किया कराया हुआ एग्जाम जो है अब कहा जा रहा है कि ये कैंसल्ड है, ये नल एंड वेरीफाइड है, क्यों ऐसा है, इसके पीछे रीजन क्या है। दूसरी चीज कि अब अगला एग्जाम जो है कब कंडक्ट होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कब तक हम लोग को और समय मिल रहा है और कितना जल्द से जल्द जो है ये अगला पेपर जो है हमारा होगा या अब आगे क्या होगा। और तीसरी चीज, जब तक हमारा ये पेपर नहीं होता है हमें अभी क्या करना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें परेशान हो जाना है या हमें कोई नए सिरे से तैयारी करनी है या क्या करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और मैं मानता हूँ ये बहुत ही दुखद बात है, परेशान होने वाली बात है, लेकिन आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी परेशानी भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये ट्वीट। तो जैसा आपको पता है कोई भी जो सरकारी संस्था होती है वो एक तरीके से ट्विटर के माध्यम से ही जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन देती है और उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ट्वीट है, लगभग 10:19 पे ट्वीट आई है, 1-1.5 घंटा पहले। और यहाँ पे ये चीज़ साफ साफ लिखी है कि गवर्नमेंट कमिटेड है कि जो सैंक्टिटी है एग्जामिनेशन की या जो स्टूडेंट का हित है उनको वो सुरक्षित करे, और इसलिए गवर्नमेंट ने इस एग्ज़ाम को कैंसिल करा है यूजीसी नेट 2024 जो 18 तारीख को हुआ, क्योंकि जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसने ये एक तरीके से रिपोर्ट दी है कि भाई कुछ गड़बड़ी है या हो सकता है पेपर लीक हो, तो इसलिए इन्होंने इसको कैंसिल करा है। इसके अलावा जो पीआईबी की वेबसाइट है, जो कि इनकी प्रेस की वेबसाइट होती है सरकारी, उस पर भी उसका भी लिंक दिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो है डाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट 2024। तो देख लेते हैं यहाँ पे पूरी कहानी जो है इन्होंने लिखी है कि आखिर क्या रीज़न रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि यूजीसी नेट जून 2024 को, जो कि 18 तारीख को पेन एंड पेपर से करवाया गया था 2 शिफ्ट के अंदर, उसे जो है उसके लिए बहुत सारी जानकारी और इनपुट मिले हैं। किससे मिले हैं? नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट जो है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का, है ना। तो इनको जो है इनके जो विभाग हैं जो कि साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं, उससे इनको ये इनपुट मिला है, ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई कुछ जो है इंटेग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज है ना। तो इसीलिए जो एग्ज़ाम क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ऐसी जो जानकारी मिली है, इसलिए इस एग्ज़ाम को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ डिसाइडेड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ डिसाइडेड दैट यूजीसी नेट 2024 एग्जामिनेशन बी कैंसिल्ड। अब ये कैंसिल माना जाएगा, आपका पेपर अच्छा हुआ हो खराब हुआ हो कोई मतलब नहीं है। आपने अगर टिकट खरीद के कहीं गए हो, आपने पैसे लगाए हो, आपने समय लगाया हो, आपने बहुत गर्मी झेली, उससे कोई मतलब नहीं है। अब कैंसिल हो गया तो कैंसिल हो गया, वो पैसे आपके बर्बाद हो गए। हाँ, लेकिन जो आपने एग्जाम के लिए फीस दी, हो सकता है शायद आपके वो बर्बाद नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अ फ्रेश एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फॉर विच इंफॉर्मेशन शैल बी शेयर्ड सेपरेटली। तो अलग से आपको सूचित किया जाएगा कि अगला एग्जाम कब होगा। ये जल्दी भी हो सकता है, देर से भी हो सकता है लटका करके ही रखें कि भाई जब तक जो है कार्यवाही चल रही है, बट ये जो है अब बाद में होगा। आपका कब होगा वो हमें भी सूचना मिलेगी, आपको मिलेगी, मुझे मिलेगी, आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अलग से इसे रिकंडक्ट कराया जाएगा। तो होपफुली आपको दोबारा आप एटलीस्ट आपने जो पेपर के लिए पैसे दिए हैं वो नहीं देने पड़ेंगे और एक नई डेट जो है जल्दी हमें मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ द मैटर इज बीइंग हैंडेड ओवर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और अब सीबीआई इसकी जांच करेगा
और देखते हैं क्या इसमें निष्कर्ष निकल के आता है इस मैटर में। लेकिन अब तक के लिए जो है यही जानकारी हमारे पास है। इसके अलावा नीट की भी यहाँ पे कुछ बात कही गई है। जो नीट का पेपर आप सबको पता है कुछ समय पहले लीक हुआ था, तो उसकी बात कही गई कि ग्रेस मार्किंग पर हटा दी गई, जो कि अलग मुद्दा है, हालांकि इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों एक ही पेज पे लिखे हैं। बट फिलहाल अभी तक की ये जानकारी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि लग रहा है ऐसा कि पेपर जो है हमारा लीक हुआ था ये जानकारी 19 तारीख को मिली और आज ही जो है इसे कैंसिल करार दे दिया गया। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे कि व्हेन नेक्स्ट एग्जाम विल हैपन, कब होगा अगला एग्जाम। तो होपफुली जल्दी हो जाना चाहिए, 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, बट अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत नई न्यूज़ है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी वैसे वैसे मैं आपको देता चला जाऊंगा। अब आते हैं अपने फाइनल पॉइंट पे, व्हाट टू डू नाउ। देखो भाई एक बहुत बड़ी बात है, और खासकर जिनका पेपर अच्छा हुआ, जितने मेरे स्टूडेंट थे, जितने मुझसे टू द पॉइंट पढ़ करके गए थे, जिन्होंने 3 महीने ही कोर्स लिया बहुत बच्चों ने, और उसी में इतना ज्यादा उनको कवर हो गया, उनको तो एग्जाम बहुत इजी लगा और बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी इसीलिए झटका लग रहा है क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत पुट करी, सबको सेक्शन वाइज सब सेक्शन वाइज अरेंज करने में, सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उनके साथ रखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी, और बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने तैयार करा, और आप लोगों ने भी आके पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि मस्त पेपर हुआ। तो ऐसे में झटका लगना स्वाभाविक है। आपको जितना झटका लग रहा है उससे ज्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने तैयारी की, आपको मैंने मटेरियल दिया, लेकिन उसे मटेरियल बनाने में मेरी बहुत ज्यादा खून पसीने की मेहनत लगी है। आप समझ सकते हो कि एक एक लेक्चर में हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को अलग करना, वो भी इतने सालों के, दिसंबर 2018 से, फिर उनको जोड़ना हर एक लेक्चर के साथ। तो यहाँ पे गुस्से वाली बात भी है, परेशान होने वाली, फ्रस्ट्रेट और डिसअपॉइंट होने वाली बात भी है, और ये बात सही है कि थोड़ा सा गम मनाने का अधिकार तो हमें होना चाहिए। लेकिन 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 इस बात को आप लोग समझो कि मान लेते हैं कि कुछ ही समय में अगर डेट आ जाती है कि भाई अगला यूजीसी नेट का पेपर अनाउंस हो गया है, डेट अनाउंस हो गई है, ऐसे में हमें एक चीज पर नजर रखनी है और वो है डेटा। भाई इस बार जो पेपर हुआ है भले लीक हो गया हो कहीं पे, हमें नहीं पता कहाँ लीक हुआ क्या हुआ भैया, लेकिन हमारे पास उस पेपर का डेटा है। और उस डेटा, ये जो डेटा है ये हमें एक चीज तो बताता है कि अब नए जो ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं उनका पैटर्न क्या रहेगा। तो मैंने एग्जाम रिव्यू भी करा, जो भी 2 शिफ्ट हुई थी, किस प्रकार का पैटर्न था क्या था, जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी पैटर्न थोड़ा चेंज लग रहा है, थोड़े इजी फॉर्म्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं देखने को मिले, मतलब ओवरऑल किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा बने, ये डेटा अब हमारे पास है। इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चीज भी यहां से निकल के आती है कि अब हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आने वाले एग्जाम की, क्योंकि अब हमारे पास एग्जैक्ट पैटर्न आ गया। जैसा आपको पता है मैं पूरी एनालिसिस करता हूं एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इसकी भी पूरी एनालिसिस कर डालूंगा, यूट्यूब पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा सेक्शन वाइज, और इसके अलावा जो हमारा आने वाला कोर्स रहेगा उसे भी मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अब हमें पता है कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे अब क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, और इस बार कौन से टॉपिक्स थे जिन पे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। अब भले ही एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन अगला जो एग्जाम होगा वो 99% चांसेस हैं कि इसी पैटर्न पे आएगा। ये जो नया ऑफलाइन तरीका है, ये इसकी जो कोड है ना, इसका जो सोर्स कोड है वो अब हमारे पास है, और अब हमारी तैयारी जो है वो और अच्छे से हो पाएगी। यहाँ पे मुझे पता है बहुत बच्चे अब ये कहेंगे कह रहे एग्जाम कैंसिल हो गया और आप बात कर रहे हैं कि अगला पेपर, मेरे को तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा अब तो तैयारी करने का। देखो भाई मैं मानता हूँ मूड खराब होता है जब इतनी मेहनत करी हो और उसका परिणाम 0 निकल जाए, या हमें कोई ऐसे ले कि हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है कि हमने इतनी मेहनत करी, इतना हमसे मेहनत आपने कराई और आपने बोला एग्जाम कैंसिल। लेकिन भाई हमें अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है, और मेरी आदत है हर चीज में पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने की, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि अब हमारे पास पेपर, नया पैटर्न, नए टॉपिक्स, ये सारा डेटा अवेलेबल है। और अगर ये बात जो भी सीरियसली लेगा वो इस बार जो पेपर होगा उसे और अच्छे से करके आने का अपना पोटेंशियल बढ़ा लेगा। सो गाइज आई होप इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी। नया जो बैच है वो भी हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं कोई ऐसे स्लाइड प्रमोशन की नहीं लाया हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी दुखद न्यूज़ थी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं करा कि मैं आ करके प्रमोट करूँ कि ये क्लास है, ये डिस्काउंट लगा लो, ठीक है। बाकी जिनको भी व्हाट्सएप नंबर पता है कांटेक्ट कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अभी के लिए इतना है, अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि दुनिया नहीं खत्म हो गई है।
एग्जाम नहीं खत्म हो गया है, ऐसा नहीं कि अब यूजीसी नेट नहीं होगा। इस बार ट्रेजेडी हो गई, कई दूसरे एग्जाम में भी हुई, लेकिन हाँ अगली बार के लिए हमें तैयार रहना है और डीमोटिवेट नहीं होना है। तो चलो गाइस, बाय, टेक केयर। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।